प्यारे मित्रों, इस ग्रीष्म अवकाश में कुछ हम लोगों ने तय किया है, कुछ आपको वैदिक गणित के विषय में कुछ चीजें हमारे बंधु बहुत अधिकांश लोग जो है इससे प्रशिक्षित हैं और बहुत से लोग वर्ग भी किए हुए हैं, जिन्होंने वैदिक गणित का पाठ्यक्रम जो हमें जूनियर तथा सीनियर कक्षाओं के लिए अलग अलग जो है दिया गया है, और उसमें कई लोगों ने जिन्होंने प्रशिक्षण किया है वो तो सारा पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बंधु ऐसे हैं जिन्हें उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो वो लोग जिन्हें जानकारी नहीं है वो लोग सीख सकते हैं, और जिन्हें जानकारी है वो तो अच्छा है ही, एक अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है वो इसे नए सिरे से सीख सकते हैं। वैदिक गणित में प्रश्न मंच के लिए बच्चों को तैयार कराना, जब समस्या होती है, क्योंकि हम लोगों को जब वो चीजें नहीं आती तो स्वाभाविक रूप से बच्चों को बताने में असुविधा होती है, जानकारी के अभाव में हम उन्हें भी जो अच्छे से तैयारी नहीं करा पाते हैं। यदि हम अच्छे से सीखेंगे तभी हम उनको अच्छे से सिखा सकेंगे। इसलिए कुछ ऐसा विचार किया गया है कि आपको कुछ विधियां, जिस तरह से कुछ प्रश्न हल करने की विधियां जो आपके पाठ्यक्रम में है उन्हें कुछ चुन करके लाया हूँ, कुछ जिनको जो है आप बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको जो है समझ आए बहुत अच्छी बात है, यदि कहीं कोई किसी तरह की समस्या हो तो आप उसे जो है क्लियर कर सकते हैं, फोन के द्वारा या उसके द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं उसमें। तो आज हमने आपको प्रारंभ में वैदिक गणित गुणा ऊर्ध्वत्रयभ्याम, ये लगभग जो है सभी के पाठ्यक्रम में है, चाहे वो जो है बाल वर्ग हो, किशोर वर्ग हो, तरुण वर्ग हो, सभी में जो है ये है। अंतर क्या है? बस केवल प्रश्नों की स्तर का अंतर है। छोटे प्रश्न रहते हैं, कम अंकों की संख्याएं रहती है, किसी में ज्यादा अंकों की संख्या, अधिकतम 4 अंकों तक की संख्याओं का ऊपर में गुणनफल ज्ञात करने का रहता है, आता है एक प्रश्न, और कुछ में 3 अंक का, किसी में 2 अंक का, इस तरह से, लेकिन आता लगभग जो है सभी के उसमें जो है। इसलिए आज कुछ प्रयास करेंगे जिनको हम 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक की संख्याओं का गुणा जो है ऊर्ध्वत्रयभ्याम विधि से, क्योंकि ऊर्ध्वत्रयभ्याम विधि ऐसी विधि है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हर एक उस पर जो है किसी भी प्रश्न पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तो विधियां ऐसी रहती जो प्रतिबंधात्मक हैं, जिनमें कोई ना कोई कंडीशन जुड़ी रहती है, लेकिन इसमें कोई इस तरह की कंडीशन नहीं रहती है। अतः हम किसी भी प्रश्न में इसका प्रयोग हर जगह एज ए गुणा के लिए हम रामबाण जैसे कहते हैं, तो इस तरह से हम किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं मित्रों, ध्यान से जो है समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे।
और दूसरे स्तंभ के लिए इकाई और दहाई के अंकों का प्रयोग करके हम जो है यहाँ त्रियक गुणा जो है प्राप्त गुणनफलों का योग त्रियक गुणा से। तो 3 1 और 2 4 इनको हमने पुनः त्रियक 3 का 4 में 2 का 1 में करके जोड़ा। 3 गुणे 4 धन 2 गुणे 1 बराबर 12 धन 2 बराबर 14 हो गया। इसी तरह से अब हम दहाई स्थान वाले तीसरे स्तंभ के लिए दहाई के अंकों का करते हैं। तीसरे दहाई के अंक जो है 3 और 2 है, तो 3 गुणे 2 पुनः ऊर्ध्व किया, इसमें ऊर्ध्व गुणा से। इस प्रकार 3 चरणों में इस कार्य को हमने किया। 3 गुणा 2 6 आया और एक इसका जो है हासिल 14 का जो है 14 का चाल तो यहाँ रखा हुआ, एक हासिल रहता उस उपाय अंक देते जो, तो हासिल 4 धन एक अतिरिक्त अंक जो भी है हासिल का है उसे हमने जोड़ करके तो 6 और 1 7 हो गया। उत्तर हमारा जो है 7 4 4 744 हो गया। इस तरह से हम 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अगला उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ गुणनफल में पुनः 52 गुणे जो है 34, 2 अंकों की दोनों संख्याएं हैं, इनका भी गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमने देखा सीधा यहाँ लिखा हमने इकाई प्रथम स्तंभ, दहाई द्वितीय स्तंभ से, सैकड़ा तीसरे स्तंभ से जो है। तो यहाँ 3 स्तंभ बनाए, 3 चरण इनके जो है हम बनाते हैं। इकाई का पहले हमने जो है यहाँ लिया, फिर स्तंभों की संख्या के दोगुने से जो है एक कम चरणों में जो है प्रश्न को हल करते हैं। अर्थात 2 अंकों की संख्या है तो 2 गुणे 2 का 2 गुना 4, 4 से 1 कम, अर्थात 3 चरणों में इस प्रश्न को हल करेंगे और प्रत्येक चरण में प्राप्त संख्याओं से एक खंड में एक अंक रखेंगे। एक अंक को केवल एक खंड में हम रखते हैं और अतिरिक्त जो भी अंक आता है बाएं अंक को देते हैं और अंतिम वाले खंड में जो है जैसा कि 2 अंक आते हैं तो 2 3 आते हैं, जो भी आते हैं अंतिम खंड में वैसे ही रखते हैं, अंक के साथ जोड़ेंगे और अंतिम खंड में जो है एक से अधिक अंक हो सकते हैं, लेकिन अंतिम खंड से पहले हर एक खंड में एक ही अंक ही डालना है। प्रत्येक चरण के बाद उत्तर लिखते समय जो है त्रियक रेखा, एक तिरछी रेखा इस तरह से जो आप देख रहे हैं यहाँ खींचा हमने, इस तरह से खींचते चले जाते हैं हर एक बना के, जिससे उनमें जो है अंतर बना रहे कि एक एक खंड जो है स्पष्ट दिखाई दे जो है, और एक एक रेखा का अंत तक जो है हम इस कार्य को करते जाते हैं। अंत में इनको जो हम सारे चरणों में, चाहे हम उत्तर बाएं से दाएं दें या दाएं से बाएं दें, इन्हें हम उत्तर को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिख सकते हैं। जो है दोनों तरह से उत्तर हम कर सकते हैं इसमें। तो देखिए हल में तो हमने यहाँ प्रथम स्तंभ का ऊर्ध्व किया, ऊर्ध्व गुणा किया। प्रथम स्तंभ 2 और 4 का 2 गुणे 4 तो 8 आया, जो हमने यहाँ लिखा 8। अब द्वितीय एवं द्वितीय स्तंभ के लिए प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ त्रियक गुणा से, पहले और दूसरे का त्रियक गुणा करते, 5 2 जो है 3 4, तो इसका इसमें 4 गुणे 5 धन 3 गुणे 2 6 और 20 6 26 हो गया। और इसको 26 को अब पुनः हम इसका 6 तो रखेंगे और अतिरिक्त अंक 2 को हासिल के रूप में आगे के लिए रख लेंगे। तो यहाँ 6 तो हमने ये लिखा और 2 यहाँ इसके ऊपर को नीचे को अलग को लिख दिया, ऊपर हासिल जो है 2 साइड से लिखा बाएं तरफ। इसके बाद अगले द्वितीय स्तंभ में जो है ऊर्ध्व से, अब हम जब सैकड़े का स्थान ज्ञात करते तो पुनः ऊर्ध्व से दहाई का दहाई में गुणा करके 5 गुणे 3, 5 और 3 है दहाई में, 5 गुणे 3 किया तो 15 आया। 15 धन, अब इससे जो अतिरिक्त अंक 2 आया था, इसका 26 का 6 लिया था और अतिरिक्त अंक 2 जो हमने लिया था 2 इसमें हमने जोड़ दिया, 15 धन अतिरिक्त अंक 2 बराबर 17, 15 2 17 हुआ। तो यहाँ जो है 15 जैसे हमने यहाँ लिखा था 2 ये जोड़ा, यहाँ 1768 हो गया उत्तर हमारा, क्योंकि 15 में 2 जोड़ा तो ये अंतिम खंड में हमारे पास 17 आया, 1768 हमारा उत्तर हो गया। इसकी हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं मित्रों, जहां लगता है इन्हें हम जो है एक वो बना करके जो है इनकी जांच भी सीख सकते हैं, क्या प्रश्न हमारा सही है या गलत है। बीजांक के द्वारा हम इनकी जांच भी कर लेते हैं। हर संख्या का बीजांक निकाल के, गुणा का प्रश्न है तो गुणा से, जोड़ का है तो जोड़ने से, घटाने का है तो घटाने से, इस तरह का हम बीजांक के प्रयोग से उत्तर की जांच। अंतिम बाएं खंड में हम जो है 17 पूरा लिखेंगे जो है, और उत्तर हमारा जैसा कि हमने बताया 1768 हुआ। अब उत्तर की जांच करते हैं। तो पहली संख्या का जो है 52 का बीजांक, अर्थात इनके अंकों को जोड़ते हैं और अंकों का जोड़ हमेशा एक अंक में रखते हैं। कितनी बड़ी संख्या 2 अंक जहां हो उनका योग 9 हो वहीं हम छोड़ दें उसे, या जोड़ना हो तो जोड़ लें, फिर पुनः उनको 2 अंक जहां होते उन्हें जोड़ देते। 52 का बीजांक हो गया 5 धन 2 बराबर 7 और 34 का बीजांक 3 धन 4 बराबर 7 हो गया। तो गुणा का प्रश्न है तो जांच के लिए हम इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। पहली संख्या का बीजांक, यहाँ दूसरी संख्या का बीजांक, इधर बीजांकों के गुणनफल का बीजांक, इस तरफ गुणनफल का बीजांक। तो हम ये सारी चीजें निकालते हैं। 1768 का बीजांक हमने देखा, पुनः 1 और 8 मिलकर के तुरंत 9 हो जाएंगे, इन्हें छोड़ देंगे। 7 और 6 मिलकर के 13 हुआ, 13 2 अंकों में हुआ, 1 धन 3 बराबर 4, इसका बीजांक 4 हुआ। कहने का मतलब उत्तर का बीजांक हमारा 4 आया।
तो इनके दोनों के बीजांक साथ साथ आए, दोनों का गुणा करने से 49, दोनों संख्याओं का हम टेस्ट कर रहे हैं, दोनों संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल। तो यहाँ 7 का 7 में गुणा किया 49, 49 का ये 4 धन 9 जो है, फिर जो है 4 धन 9 को अगर हम 9 को छोड़ देते सीधा 4 हो गया, या 4 धन 9 13 होगा, 13 को फिर हम जो 1 धन 3 करेंगे तो 4, जहां 9 हो जाए जिन अंकों का योग वहां हम उसे बीजांक में छोड़ देते हैं, क्योंकि शून्य के सदस्य बीजांक में 9 को मानते हैं, और अगर जोड़ते भी है तो कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ 4 और उत्तर का बीजांक जैसा कि हमने यहाँ बताया था 1 और 8 9 हो गया, और 7 6 13, 13 का 1 धन 3 4 हो गया। उत्तर दोनों, इसका बीजांक बीजांकों के गुणनफल का बीजांक 4 है और उत्तर का बीजांक भी 4 है, दोनों बराबर आ गए। अतः हमारा जो है सत्यापन हो गया कि उत्तर सही है। बीजांक में उत्तर का परीक्षण होगा बीजांक से। अब बीजांक में केवल यही गलती पकड़ नहीं आती, अंकों को आपस में आप कहीं इधर का उधर बदल देते, स्थान बदलते हैं तो पकड़ में नहीं आता। वैसे अगर प्रश्न को सिस्टमेटिक हल कर रहे हैं तो बीजांक से उत्तर की जांच भी आप पकड़ में आ जाती है। अब 3 अंकों की संख्याओं के गुणनफल के लिए सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याम जो हमने प्रयोग किया है, 3 संख्याओं की 3 अंकों की संख्या, तो यहाँ हमने 3 2 1, हमने प्रारंभ में ही कहा था हम संख्याएं जो है छोटे अंकों की लेते हैं, छोटी संख्याओं से सीखने के समय हम छोटी संख्याओं का प्रयोग करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम सीख लें, फिर इसके बाद कितने भी बड़े अंकों का जब हमें समझ आ जाता है तो हम उनका उपयोग करने लगते हैं। तो यहाँ हमने देखा इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक जो है इसमें हर एक संख्या में, तो इनका 3 का 2 गुना 6 हुआ, 6 में से 1 कम किया, 2 गुने से 1 कम किया। 5 चरणों में ये कार्य हम करेंगे। तो 5 चरणों में पहला चरण इकाई के लिए हमने इकाई का इकाई में गुणा, दहाई के लिए दहाई का पहले के दहाई का दूसरे के इकाई में, और दूसरे के दहाई का पहले के इकाई में करके जोड़ के, इसी तरह से सैकड़े के स्थान के लिए हम त्रियक करेंगे, सैकड़ा गुणे जो है इकाई, और सैकड़ा गुणे इकाई, और सैकड़ा को इसका सैकड़ा इसके इकाई से, पहले का सैकड़ा दूसरे का इकाई, दूसरे का सैकड़ा पहले का इकाई, और दहाई का दहाई में गुणा करने से सैकड़ा आता है। तो सैकड़ा 3 तरह से मिलेगा जो है हमें, दहाई का इकाई में, दहाई का दहाई में गुणा करने से, एक के सैकड़े का दूसरे के इकाई में, दूसरे के सैकड़े का पहले के इकाई में गुणा करके जोड़ेंगे तो हमें जो है दहाई का सैकड़े का अंक मिलेगा। अब इसके बाद 1000 पर जाते हैं। 1000 के अंक के लिए जो सैकड़ा गुणे जो है 1000, जो सैकड़ा गुणे दहाई, सैकड़ा गुणे दहाई हम पुनः जो है त्रियक करेंगे इसका, और दोनों का, इसका सैकड़ा इसकी दहाई के साथ, इसका सैकड़ा इसकी दहाई के साथ गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। जैसे हम संख्याओं में देख रहे हैं, दहाई जो है 2 है, पहली संख्या में जो है दहाई 2 है और सैकड़ा 3 है, और दूसरी संख्या में दहाई जो है 2 है, एक सैकड़ा 1 है, 1 और 2, तो इनका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा करके जोड़कर हम 1000 का स्थान ज्ञात करेंगे। और 10,000 के स्थान के लिए पुनः जो है सैकड़े का सैकड़े में गुणा, 3 का 1 में 3 गुणा 1 करके ऊर्ध्व करके पुनः हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो उत्तर में हम देखते हैं यहाँ 321 गुणे जो है हल में लिखा हमने 123, और गुणनफल को हमने जो है जैसे यहाँ प्रथम स्तंभ में जो है इसका किया, जैसे इकाई का 1 का गुणा 3 में किया था हमने, 3 आया, पुनः एक खंड में एक ही पुनः तिरछी लाइन खींची। अब हमने इनका इसमें 2 का 3 में गुणा किया 6 हुआ, और 2 का 1 में गुणा किया, ये त्रियक से जो है त्रियक से दहाई ज्ञात करने के लिए 2 गुणे 3 जो है 2 गुणे 1, 6 और 2 8 हो गया। क्योंकि यहाँ हमने जो है 8 लिखा, अब लाइन डाल दी अगले सैकड़े के स्थान के लिए, हम सैकड़े पर आए तो यहाँ सैकड़े में 3 गुणे 3 जो है 9 हो गया, फिर इसका 1 का 1 में 9 और 1 10 होगा, और 10 में 2 दूना 4 जोड़ा जो है 14 हो गया, 14 का हमने जो है 4 लिया, और हासिल के रूप में हमने 1 को जो है इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, चाहे तो यहाँ रखें या बाएं तरफ बाएं उसमें दे देते, खाने में दे देते, जोड़ना हमें इधर है तो हम इस तरफ दे देते इसको हासिल को, और जोड़ करके हम तुरंत ही अगले के साथ जोड़ेंगे। तो सैकड़े का स्थान तो हमारा जो है 14 था, 14 से एक इकाई लिखा हमने, 4 1 को जो है हासिल को बाएं तरफ दिए। अब पुनः 1000 के स्थान के लिए आए, 1000 के लिए 3 गुणे 2 और 2 एकम 2, 6 और जो है 2 8 हो गया, और एक ये हासिल हमने जो यहाँ से आया था 8 और 1 9 कर दिए, सीधा जोड़ करके हमने यहाँ लिख लिया। और अगले में अब हम पुनः जो है 10,000 के स्थान के लिए सैकड़े का सैकड़े में 3 गुणे 1 किया, 3 आया, और इस तरह से 39,483 उत्तर हो गया हमारा जो है, जो कि हम एक पंक्ति में दे सकते हैं। हमें कई जगह जो है इसका कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा मौखिक कैलकुलेशन से हम इसे बता सकते हैं। 20-25 सेकंड के अंदर जब अभ्यास हो जाता है तो हम इसे निकाल सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जैसे हमने इस कार्य को किया था, अब उसको हमने डिटेल से यहाँ लिखा है। प्रथम स्तंभ इकाई के लिए जो हमने दिखा है 1 और 3 का ऊर्ध्व किया, 3 आया। द्वितीय स्तंभ के लिए दहाई के लिए हमने 2 गुणे जो है, जैसे हमने 2 गुणे 3 धन 2 गुणे 1,
2 गुणे 3 6 हुआ, धन 2 गुणे 1 6 धन 2 बराबर जो है 8 आ गया। इस तरह से चरणों वाइज हमने इसको थोड़ा सा समझने की। तीसरे स्टेप में हमने प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्तंभ के अनुसार बाहर बाहर का जो है त्रियक गुणा से और अंदर का जो है मध्य का जो है हमने यहाँ ऊर्ध्व गुणा से। मध्य का अर्थात ये है मध्य का 2 गुणे 2 ऊर्ध्व से जो है। अब यहाँ एरो भी बनाया हमने, बाहर बाहर का 3 में, 1 का 1 में किया, जोड़ दिया, धन 2 का 2 में किया, जोड़ करके टोटल जो हमने यहाँ बनाया 3 गुणे 3 धन 1 गुणे जो है 1 गुणे जो यहाँ लिया हमने जो है 1 गुणे जो है 1 3 गुणे 3 धन 1 गुणे 1 धन 2 गुणे 2 बराबर जो है 3 3 का 9 और 1 10 और 4 14 ये हो गया। तो 14 का हम 4 लिख लेते हैं, हासिल का हम बाएं तरफ देते हैं जो दिखाया था उसमें। अब हमने चौथे चरण में द्वितीय धन तृतीय स्तंभ के त्रियक गुणन से प्राप्त जो है गुणनफलों का योग। द्वितीय और तृतीय स्तंभ के जो है द्वितीय दूसरे और तीसरे इनके त्रियक से 3 का 2 में 6, 1 का 2 में जो है 2 हुआ 6, तो यहाँ हमने लिखा 3 गुणे जो है 2 धन 1 गुणे 2 तो बराबर 6 धन 2 बराबर 8 8 धन अतिरिक्त इसका 14 का एक अतिरिक्त अंक जो आया था हासिल का उसे जोड़ा, इसमें तो 9 हो गया। और इसी तरह से अंतिम स्तंभ के लिए जो तृतीय स्तंभ के लिए जो हम तृतीय उसमें के लिए हम जो निकालते हैं पांचवें चरण में प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ का छोड़ करके प्रथम और द्वितीय पहले और दूसरे स्तंभ को छोड़ते हैं। जैसे हम एक एक से बढ़ाते जाते हैं वैसे ही यहाँ से हम एक एक से कम करना शुरू, 1 2 और लास्ट में ये बचा, दोनों को छोड़ दिया। इसमें सैकड़े का सैकड़े में 3 गुणे 1 से 3 आया। उत्तर ये हो गया हमारा 39,483। उत्तर की जांच यदि हम करना चाहें तो जांच भी कर सकते हैं। इसका बीजांक देखा हमने, बीजांक देगा 3 2 5 और 1 6 हो गया। इसका बीजांक भी 6 है, 6 गुणे 6 36, 36 का बीजांक जो है 3 धन 6 जो है 9 हो गया। अर्थात इसका बीजांक 9 तो ये अंक हो ही गया। और 9 अंक को अब हम यहाँ जो है इसके साथ 3 और 8 11 का 2 हो गया, 2 को हम 4 के साथ जोड़ा 6 हो गया और 6 और 3 9 हो गया। उत्तर की जांच भी हमारी होगी कि उत्तर हमारा जो उत्तर का बीजांक इसका 9 आना चाहिए, क्योंकि तो उत्तर की जांच भी हो गई। हम क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, पहली संख्या का बीजांक, दूसरी का यहाँ गुणनफल का बीजांक जो है इनके बीजांकों के गुणनफल का इस तरफ लिख देते हैं हम, दाएं तरफ जो हमने पिछले उसमें प्रश्न में बताया था आपको, दाएं तरफ लिख देते हैं इस संख्या जो उत्तर आ रहा हमारा उसका बीजांक, और दोनों ये बराबर आते हैं, बाएं दाएं के मान बराबर आते हैं, तो हम कहते हैं कि उत्तर हमारा सही है। यहाँ देख रहे हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में ऊर्ध्वभ्याम के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करना। यह भी दूसरा जो हमने 3 अंक की संख्या दूसरी की 432 का 325 में गुणा करना है, तो इसके हल के लिए भी हमने यहाँ वही कार्य किया। अब यहाँ हमने देखा है अलग अलग स्टेप में अलग अलग करके हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमने जैसे इकाई के लिए 2 गुणे 5 जो है ऊर्ध्व किया, 10 10 का शून्य लिखा, 1 यहाँ लिखा, हासिल का हम साइड से वही बाएं तरफ को लिख दिया। फिर दहाई के लिए 5 3 15, 15 और 4 19, 19 19 का 9 लिखा, 1 यहाँ हासिल दिया। और फिर इसके बाद सैकड़े के लिए सैकड़े का इकाई में 4 गुणे 5 धन 3 गुणे 2, 5 चौको 20 और 6 26, 3 दूना 6 32, 32 का 2 यहाँ लिखा, 3 ये हासिल का बाएं तरफ को लिखा हमने। इसके बाद पुनः अब यहाँ से 3 अंक तक पहुंच गए, 3 चरणों तक पूरा हो गया। अब हम यहाँ से एक एक छोड़ना शुरू करेंगे। पहला स्तंभ छोड़ा हमने। अब यहाँ हम हजार के स्थान के लिए सैकड़े का एक दहाई में गुणा करेंगे, 4 गुणे 2 धन 3 गुणे 3, 4 गुणे 2 8 हुआ, 3 गुणे 3 9, 8 9 17, 17 का 7 लिखा, एक हासिल को हमने साइड से यहाँ लिखा। अब जब हम 10,000 के स्थान के लिए जाएंगे तो सैकड़े का सैकड़े में गुणा ऊर्ध्व करेंगे, 4 गुणे 3 12 आया, 12 हमने यहाँ लिखा। अब ये जो हमने हासिल नीचे लिखे ये समझाने के लिए हमने अभी जोड़े नहीं है। अब जोड़ेंगे तो हम इसके बाएं तरफ को देते चले जाएंगे। जैसे हमने 10 था शून्य तो हमने ये लिखा, एक हासिल 19 था, यहाँ 19 का एक 20 हो गया, तो ये 0 हुआ। और 2 जो आया इसका 2 हासिल हम इसको देंगे, यहाँ कितना था 32 2 34 हो गया, 34 का 4 आ गया, हासिल 3। बगल में जो है यहाँ 17 था, 17 में जो है 3 दिया, तो 20 हो गया, 20 का जो है 0 रहा। हासिल जो 2 आया वो 2 हमने इसको 12 को दिया, 12 और 2 जो है ये आके मिलकर हमारा 14 हो गया, 12 2 14। तो यहाँ ये उत्तर हमारा 1,40,400 जो है उत्तर हमारा हो गया, 432 का 325 में गुणा करने से 1,40,400। अब इनको हमने अलग अलग चरणों में बांट करके लिखा है। यहाँ इकाई के लिए जैसे हमने ऊर्ध्व से 2 गुणे 5 का किया 10 हुआ, इसी तरह दहाई के अंक के लिए जो है 10 के दहाई के अंक के लिए हमने यहाँ 32 का 25 में गुणा किया जो है, और इसका 3 गुणे 5
धन 2 गुणे 2 जोड़ करके यहाँ 15 धन 4 19 लिखा, और 19 धन अतिरिक्त अंक इसका जो है पहले वाले का 1, 19 धन 1 जो है सो यहाँ 20 हो गया। इसी तरह से अगले चरण के लिए सैकड़े के लिए जहां हमने देखा है जो है 432 का 325 में गुणा करना था। सैकड़े का स्थान हमने देखा तिर्यक सैकड़े का इकाई में, और इसके सैकड़े का इसके इकाई में, इसके सैकड़े का इसके इकाई में, और दहाई का दहाई में करके। तो 4 गुणे 5 4 गुणे 5 धन, दूसरा 3 गुणे 2 धन 3 गुणे 2 धन 3 गुणे 2, ये भी जो है हमने दहाई का दहाई में तो सैकड़ा आ गया। इन सबको जोड़कर 20 धन 6 धन 6 बराबर जो है 32 हो गया। और 32 धन अतिरिक्त अंक 2 पिछले से मिला हुआ, पिछले से मिला था 32 धन 2 34 हो गया। अब 1000 के लिए हमने वही कार्य किया त्रियक गुणा से, जो 1000 को सैकड़े का जो है दहाई में गुणा, 4 और 3 4 सैकड़ा है, और 3 दहाई है, यहाँ 3 सैकड़ा है 2 दहाई है, 4 3 का 3 2 में, तो यहाँ 4 का 2 में जो है यहाँ 4 गुणे 2 जो है यहाँ हो गया 8 धन 3 गुणे 3 9 हो गया बराबर 8 धन 9 बराबर 17। 17 धन अतिरिक्त अंक यहाँ कितना आया था 3, 34 था, अतिरिक्त अंक 3 जो है 17 धन अतिरिक्त अंक 3 17 3 20 हो गया। अब यहाँ 20 के लिए हम शून्य लिखेंगे और अतिरिक्त अंक 2 को हम आगे देंगे इसको। 10,000 के स्थान के लिए अब पुनः हमने सैकड़े का सैकड़े में गुणा, 4 गुणे 3 का ऊर्ध्व किया 12 आया, और 12 धन अतिरिक्त अंक जो है इससे हमें जो मिला हुआ था 2, तो यहाँ से हमने अतिरिक्त अंक जो है 12 धन अतिरिक्त अंक 2, या हासिल अंक कहते हैं उसी को हम अतिरिक्त अंक कहते हैं। तो अतिरिक्त अंक या हासिल अंक एक ही बात, 12 धन 2 बराबर 14, 4 गुणे 3 जो इससे आया ही था, 12 2 14 हो गया। अब इसको हम सीधा सीधा बाएं तरफ लिख देते हैं, और उत्तर के रूप में हमारा जो है जो हमने लिखा था उत्तर हमारा पूरा पूरा जो है यहाँ हमने उत्तर लिख दिया जो उसमें लिखा था। अब इसे डिटेल से समझाने के लिए हमने अलग अलग चरणों में इसे विभाजित। हम इसमें देखें मित्रों जो है उदाहरण नंबर 6, इसमें भी हमने जो है अब यहाँ 4 अंकों की दो संख्याओं के गुणनफल के लिए हमने इसको लिया है कि 4 अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसको हम सूत्र को कैसे एक्सटेंड करते हैं, आगे क्या करते हैं। इसमें सूत्र ऊर्ध्वोत्तराभ्याम के प्रयोग से हम एक जो है पंक्ति में उत्तर देना है, इसे हमें ऊर्ध्वोत्तराभ्याम के प्रयोग से इसके गुणनफल का उत्तर हमें एक पंक्ति में दीजिए लिखा हुआ है, तो एक पंक्ति में हम दे सकते हैं। गुणा करते समय सिद्धांत को हम जो है ध्यान में रखना है कि एक एक स्तंभ जो है जैसे हम जो है बढ़ते क्रम में लेते हैं, और अंत में जो है पहुंचने पर एक एक स्तंभ जो है वहां छोड़ते हुए लास्ट में हम पुनः एक पर पहुंच जाते हैं। जैसे हमने एक यहाँ से एक लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, और जहां 4 तक पहुंचे फिर इधर से हमने जैसे एक छोड़ा, फिर दूसरा छोड़ा, फिर तीसरा, और लास्ट में इसको लेके 3 छोड़ करके लास्ट में वही 4 अंक है, 4 दूना 8 में से एकदम 7 चरणों में इस कार्य को हम करेंगे। और 3212 गुणे 2131 इनके गुणनफल को हम यहाँ निकालते हैं, और गुणनफल को हमने जो है निकालने के लिए यहाँ तो हमने सीधा लिखा, इससे समझाने के लिए इतने स्टेप हमने इसके बनाए, और उत्तर को यहाँ सारे स्टेपों में निकाल करके आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ इकाई का है, इकाई के लिए हमने ये लिखा 2 और 1 का पहला स्तंभ जो है 2 1 का गुणा किया हमने, 2 आ गया यहाँ लिखा हमने। दूसरे में वैसे 2 गुणे 1 यहाँ लिखा हमने, ये 2 आ गया। इसी तरह से दूसरे स्टेप के लिए दहाई के लिए दहाई का ये बनाया है 1 2 जो है और 3 1, 1 का 1 में, 2 का 3 में जो है पुनः जो है 3 का 2 में जो है। दूसरे स्टेप में 12 गुणे जो है 31 चूंकि यहाँ गुणा किया हमने, तो इसका इसमें 1 गुणे 1 धन 3 गुणे 2, तो 1 धन 6 बराबर जो है 7 हो गया। 7 हमने यहाँ लिखा जो है ये लिखा 7, कोई यहाँ से लभी नहीं आया। अब तीसरे स्टेप में जब सैकड़े के स्थान के लिए जाते हैं तो सैकड़े के स्थान के लिए हम 3 तरह से निकालते हैं, जो कि हमने निकाला सैकड़े का इसके सैकड़ा इसके इकाई, इसका सैकड़ा इसके इकाई, दहाई का दहाई के साथ। तो हम 212 का जो है 131 में गुणा करते हैं, 212 का 131 में करके, तो 2 का जो है हमने 1 में किया, 2 गुणे जो है 1 धन 1 गुणे 2 धन 1 गुणे 3 मिला करके टोटल जो है यहाँ जो हमने लिया 2 धन का जो है यहाँ 2 और धन का 3 मिला के 7 हो गया। तो हमने 7 जो है सैकड़े के स्थान पर ये 7 लिखा है। यहाँ एक खंड में एक ही लाइन, क्योंकि एक ही अंक आएगा छोटे अंक के लिए, इसलिए एक ही अंक आ रहा अभी हासिल नहीं आया। अब चौथे चरण में जब हम जाएंगे, चौथे चरण के लिए जो है हम 1000 के स्थान के लिए, 1000 के लिए हम सैकड़े के जो हमने 1000 का स्थान का इकाई के साथ इसका 1000 इसका इकाई, इसका सैकड़ा इसका दहाई, इसका सैकड़ा इसका दहाई, सैकड़ा दहाई 1000 इकाई का गुणा करके हम इस तरह से इसमें निकालेंगे। चौथे भाग में 3212 में जो है 2 1 3 का जो है गुणा, तो 3 का 1 में सबसे पहले
इसका 1000, इसका इकाई 3 गुणे 1 धन इसका 1000, 2 गुणे 2, इसका इकाई 2 है, 2 गुणे 2 धन का इसका दहाई 2 गुणे 3 धन का इसका दहाई, इसका सैकड़े का दहाई में 1 गुणे 1 जो है। इस तरह से सबको जोड़ा। 3 धन जो है यहाँ क्या हुआ, 3 धन जो है 4 धन 6 धन 1 बराबर जो है 14, 3 4 7 6 13 और 1 14 हो गया। 14 का पुनः जो है चूंकि 14 हो गया, अब 14 के तो हम 4 लिखेंगे, इकाई हम बाएं तरफ देंगे अगले में जो है, तो यहाँ हमने कहा 14, एक हासिल को नीचे को यहाँ लिख दिया, साइड से बाएं तरफ को लिख दिया, 14 का ये लिखा। अब हम 5वें स्टेप में जाते हैं। 5वें स्टेप के लिए हमें ये है 1000 का जो है गुणा, जो 1000 वाला स्थान है उसका दहाई के साथ, इसका 1000 इसके दहाई के साथ और सैकड़े का सैकड़े के साथ करने से हमें 1000 का स्थान जो है 10,000 वाला स्थान प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ यही किया, 321 का 213, 321 213 इनका गुणा किया, तो 3 का 3 में किया, 3 3 गुणे 3 धन, 2 गुणे 1 धन 2, 2 गुणे 1 धन का 2 गुणे 1, तो अर्थात यहाँ 9 धन 4 धन 4, 9 धन 2 धन 2 बराबर जो है कितना हो गया 13, तो 9 4 13 हो गया। उत्तर को 13 धन अतिरिक्त अंक, इससे हमने जो है 14 आया था, इसका एक अतिरिक्त जोड़ा, 13 धन 1 बराबर जो है 14 हो गया। अतिरिक्त अंक जोड़ करके 14, तो अगले में हम पुनः इसका भी 4 यहाँ पुनः हमने ये लिखा जो है 4, इसके बाद यहाँ अतिरिक्त अंक जो अभी तो हमने यही लिखा, लेकिन यहाँ जो है ये 4 है, 14 हुआ था, 14 का पुनः हमने जो वैसे के वैसा लिखा, अभी इसके साथ हमने यहाँ उत्तर में नहीं लिखा है, यहाँ देखो 14 की आ गया 4, तुरंत इसको जोड़ करके 4 इकाई अगले को देंगे, फिर इकाई अगले को देंगे। अब अगले में हम जो है इस चरण में जाते हैं, छठे चरण के लिए गए। छठे चरण में हम करते हैं पुनः 1000 का जो है सैकड़े के साथ, 1000 का सैकड़े के साथ, और जी जो बनाया हुआ 1000 का सैकड़े के साथ, इसका जो है इसके 1000 का इसके सैकड़े के साथ, 3 गुणे 1 धन 2 गुणे 2, 3 गुणे 1 धन 2 गुणे 2 ये बनाया, 3 गुणे 1 103 हो गया, 2 गुणे 2 4, 3 धन 4 बराबर 7, 7 में इसका जो 14 का एक अतिरिक्त अंक आया, 7 और 1 8, तो ये हो गया 8, अतिरिक्त अंक जोड़ करके 8 हो गया। और अंत में अब यहाँ हम जो 1000 वाले स्थान का जो है 1000 वाले के साथ जो है 3 का 2 में गुणा किया, ऊर्ध्व किया, इसमें हमने ऊर्ध्व करके 3 गुणा 2 6 आया। उत्तर हमारा जो है हो गया 6 8 4 4 7 7 2। उत्तर की जांच यदि हम करना चाहते हैं तो उत्तर की जांच भी हम इस तरह से कर सकते हैं। पुनः पहली संख्या का 3 2 5 और 1 6 2 8, इसका भी जाएंगे 8 हो गया। दूसरे का 2 और 1 3 3 6 और 1 7, 8 और 7 का गुणा करेंगे 56, 56 का 5 6 11, 11 का कितना हुआ 1 धन 1 2 हो गया। तो उत्तर का बीजांक हमारा 2 आ रहा है क्या, इसका देखें हम, इसका भी यदि 2 आ रहा है तो हम समझ लेंगे उत्तर हमारा सही है, और यदि 2 नहीं आता तो उत्तर ठीक नहीं है। देखते हैं 7 और 2 9 यहाँ हो गया, छोड़ दिया इसको हमने। अगले जो है 7 4 11 का 2 हुआ, 2 को जो है पुनः हमने 4 के साथ जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में हमने पुनः 8 जोड़ा, 14 14 का 1 धन 4 5 हो गया, 5 का 6 में जोड़ा 11, 11 का 1 धन 1 2 हो गया, और उत्तर का बीजांक भी हमारा 2 आ रहा है। उत्तर अतः सही है, 6 8 4 4 7 7 2 जो है उत्तर सही है, क्योंकि उत्तर की मिलान भी हमने जो उसके द्वारा कर। एक और प्रश्न 7वां उदाहरण 7 जो है गुणा ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम से उत्तर बाएं से दाएं। अभी हम क्या कर रहे थे, दाएं से बाएं कर रहे थे, यहाँ से इस तरफ को चल रहे थे, अब उत्तर हम इधर से इधर लिख रहे हैं। तो हम यहाँ से इसमें दोनों तरह की वैदिक गणित में दोनों व्यवस्थाएं हैं। इसको अभी एक प्रश्न को हमने बाएं से दाएं किया था, अब दाएं से बाएं किया था, अब यहाँ हम बाएं से दाएं करते हैं। बाएं से दाएं में हमने क्या किया, 1000 के स्थान की जो है पहली जो है यहाँ लिया हमने 1000 वाले स्थानों के लिए जो है, तो इनका 4 का 3 में ऊर्ध्व किया, 4 गुणे 300 जो है 12 आया। इसी तरह से दूसरे स्थान में जो है 1000 एवं सैकड़ा, 1000 का अंक और सैकड़े के अंक का 4 3 का 3 4 में गुणा करना, ये 4 3 का 3 4 में ये त्रियक किया, 4 चौको 16 3 धन 9, 3 गुणे 3 जो है 4 गुणे 4 धन 3 गुणे 3 16 और 9 25, 16 धन 9 बराबर जो 25 हो गया। इसी तरह से अगले में अब हम जो है इसके लिए स्थान के लिए 1000 इकाई का, 1000 इकाई का, इसका 1000 इसका इकाई, इसका सैकड़े का सैकड़े में। तो अगले स्टेप में हमने जो है अगले चरण में जो कार्य किया हमने चौथे में, वही 1000 का जो है यहाँ करके देखा हमने 4 3 2 का 3 4 1 में किया, 4 3 2 का 3 4 1 में किया, और ये जो है आपका त्रियक हुआ इनका 4 का 1 में 4 गुणे 1 धन 3 गुणे जो है 2
धन 3 गुणे 4, इसका ऊर्ध्व जो है इसका किया हमने जो है दहाई का ऊर्ध्व सैकड़े का ऊर्ध्व कर दिया और जोड़ करके 4 धन 6 धन 12 कितना हो गया 12 6 18 4 22, 22 का 2 रखेंगे, 2 हासिल के रूप में देंगे, इकाई का 2 रखेंगे, दहाई वाला हासिल में अगले के साथ अतिरिक्त अंक में जाएगा। और यहाँ हमने पुनः अब चारों का हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, इसका पूरे का पूरा करेंगे तो बाहर का बाहर में, इसके हजार का इसके इकाई में, इसके हजार का इसके इकाई में, इसके सैकड़े का इसके दहाई में, इसके सैकड़े का इसके दहाई में। इस तरह से हमने ये किया जो है चारों स्टेप में। तो हमने यहाँ 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, धन 3 गुणे 1, धन 3 गुणे 1, धन का 3 गुणे जो है 1 यहाँ, फिर 3 गुणे 1, धन का 4 गुणे 2, अर्थात 4 गुणे 5 तो 20 हो गया, और 3 गुणे 1 से 3 आया, धन 3 गुणे 1 से 3 आया, और धन का यहाँ 4 गुणे 2 से 8 आया, 20 3 23 3 26, 26 और 8 34 हो गया। और 34 के लिए हम अतिरिक्त अंक को जो है 3 34 में पिछले से जो अतिरिक्त अंक आया था उसे हम इसके साथ जोड़कर रखेंगे। अगले स्टेप में देखते हैं। अब हम पांचवें स्टेप के लिए अब पुनः जब चारों अंक तक पहुंच गए तो अब जैसे हमने यहाँ से इधर को बढ़े हैं तो इधर से छोड़ना शुरू करेंगे, हम ये वाला छोड़ेंगे। और 3 2 1 का 4 1 5 में किया, 3 2 1 का 4 1 5 में गुणा किया, तो वही काम इसका इसमें त्रियक, इसका इसमें त्रियक और इसका ऊर्ध्व किया। 3 गुणे 5, धन 4 गुणे 1, धन का 2 गुणे 1, तो 15 है, और 4 19, 19 तो जो है यहाँ 21 हो गया। इस तरह से 15 4 19, 19 और 2 21 हो गया। इनको जोड़ करके पांचवें स्टेप में हमने लिखा इसे। और हमने देखा 2 गुणे 1, 2 1 और 1 5 का आपस में गुणा किया, तो ये हमने जो है इससे दहाई का जो है इकाई में, इसका दहाई इसका इकाई, इसका दहाई इसका इकाई करके जो है त्रियक गुणा से जो है 2 गुणे 5, धन 1 गुणे 1, 10 और 1 10, धन 1 बराबर 11 हो गए। सातवें स्टेप में पुनः जो है हमने अब इकाई का इकाई में 1 का 5 में ऊर्ध्व किया, 1 गुणे 5 ऊर्ध्व किया, 5 आया ऊर्ध्व से, और अंत में आठवें में हमने जब इसका उत्तर लिखा तो 4 3 2 1 गुणे 3 4 1 5, इसका उत्तर यहाँ से ही हमने जो है 1 5 1, इसका जो है हासिल, चूंकि यहाँ जैसे दिया हमने 1 हासिल, यहाँ ऐसे 1 और 2 जो है हासिल यहाँ दिया, यहाँ 4 और जो है यहाँ 3 हासिल दिया, 2 और 2 जैसे स्टेप से लिखा था उन स्टेप में केवल एक खाने में एक अंक को ही डालना, एक अंक ही डालना है, और उसको हम बाई तरफ लिखते चले जाते। तो यहाँ उत्तर के रूप में हमने लिखा 1 4 जोड़ करके समराइज करके उत्तर को, चूंकि इनके हासिलों को बाई साइड जोड़ते चले जाते हैं, बाई तरफ को देते जाते हैं। जैसे 5 यहाँ 1 1 लिखा, 1 को यहाँ जो है 2 और 1 21 और 1 22 हो रहा था, 2 यहाँ जो है 22 2 हो गया, 2 आगे को दिया, 4 34 था तो 36 हो गया, 36 का 6 लिखा, 3 जो है आगे को जाएगा, यहाँ जो हमारा 22 था 22 3 25 हुआ, 5 लिखा, और 25 के बाद जो है 22 3 जो 25 और 25 का 5 लिखा, जो है हासिल 2 आया, 2 आगे को दिया हमने जो है, तो 2 जो हमने आगे को दिया, आगे को यहाँ 25 था, 25 2 जो है 27 का 7 हो गया, और आगे जो 2 हासिल बचा जो है 2 बचा वो 12 में जोड़ दिया, सो हो गया 14 14 75 62 15 है, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से अब हम इसके भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच बिल्कुल सरल है, पहली संख्या का बीजांक, दूसरी संख्या का बीजांक, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, अर्थात 1 हो गया बीजांक इसका। इसका 4 3 7 और 1 8 8 5 13, 13 का बीजांक 1 धन 3 4 हो गया, इसका 1 हुआ, इसका 4 हुआ, उत्तर का बीजांक 4 आ रहा। क्या देखें हम तुरंत, हमने देखा 6 और 2 8 और 1 9 यहाँ हो गया, तो इसको छोड़ दिया, 5 और 5 10 का 1 हो गया, 1 7 और 1 8 8 और 1 9 हो गया, उत्तर का बीजांक 4 आ रहा है, उत्तर सही है। अतः हम इसे जो है इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोग जो है बना सकते हैं अपने स्तर से, और बना करके 2 अंक 3 अंक 4 अंक की संख्याओं के, अब बड़ी बड़ी संख्याओं के भी प्रश्न बना के तरीका समझ में आ गया तो आप इसे आसानी से हल कर सकेंगे। अब द्वंद्व योग से जो है, अब एक प्रश्न इस तरह का आता है, इसमें द्वंद्व योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले द्वंद्व योग से वर्ग निकालना, या दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, अंतर निकालना, योगफल निकालना, ऐसे 3 गुणनफलों का, ये चीजें जो है द्वंद्व योग निकालना। तो द्वंद्व योग निकालने के लिए वर्ग वाले प्रश्नों में अधिकांश इसका प्रयोग होता है। तो एक द्वंद्व योग क्या है, सीधा सीधा जो है द्वंद्व योग, द्वंद्व का मतलब जैसे होता है युद्ध एक दूसरे के साथ, तो वही चीज यहाँ एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग जो है
उस संख्या का वर्ग होता है। अर्थात जैसे 3 का द्वंद्व योग 3 का वर्ग कर दीजिए 9 हो गया, और यहाँ हमने लिया 8 का द्वंद्व योग निकालना, 8 का वर्ग कर दिए 64 हो गया। इस तरह से एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग उसका वर्ग करके निकालते हैं। अब दो अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग दोनों अंकों को जो है गुणा करके, इकाई और दहाई दो अंक होंगे, इकाई दहाई का गुणा किया और दो गुना कर दिया, इकाई दहाई का गुणा कर दो गुना करने से जो है प्राप्त होता है दो अंकों की संख्या का द्वंद्व योग दोनों अंकों को गुणा कर दो गुना करने से प्राप्त होता है। अर्थात दो गुणे जो है दहाई गुणे इकाई, जैसे हमने लिखा दो गुणे दहाई गुणे जो है इकाई जो हमने लिया, तो दो गुणे दहाई गुणे इकाई, दहाई और इकाई का गुणा किया और दो का उसमें जो है गुणा कर दिया, ये सूत्र बन गया। या इसको हम जो है इकाई इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे 13 का द्वंद्व योग निकालना है तो दो गुणे इकाई 3 है और दहाई 1 है, तो 1 गुणे 3, पहले दोनों अंकों को 1 3 का गुणा कर लिया, उसमें 2 का गुणा कर दिया, 3 एकम 3 गुना 6 हो गया। 45 का द्वंद्व योग निकालना है तो पहले हमने 4 और 5 का गुणा कर लिया, अंदर 4 पंचे 20, 20 का 2 में गुणा किया 40 आ गया। इस तरह से दो अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग दोनों अंकों के गुणनफल का 2 गुना होता है। अब 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकालना, 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकालने के लिए हम जो है इकाई एवं सैकड़े के अंकों को जो है त्रियक गुणा से जो है इनका गुणा इसमें गुणा करते हैं, इकाई और सैकड़े के अंकों का गुणा करके दो गुना करते हैं, और दहाई के अंक का दो गुने में जो है दहाई के अंक का वर्ग जोड़ने से प्राप्त होता है। 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग इकाई एवं सैकड़े के अंकों के गुणनफल के दोगुने में दहाई के अंक का वर्ग जोड़ने पर जो वर्ग जो है जोड़ने से प्राप्त होता है। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर से 134 का द्वंद्व योग निकालना है तो दो गुणे 1 का 4 में जो है सैकड़ा गुणे इकाई धन जो है दहाई का वर्ग, ये सूत्र लिखा, दो गुणे सैकड़ा गुणे इकाई जो है धन दहाई का वर्ग बराबर दो गुणे सैकड़ा इकाई एक, और जो है यहाँ क्या है 4, 1 गुणे 4, 4 का 2 में गुणा किया 8, और धन का जो है 3 का वर्ग 9, बीच में दहाई 3 है, 3 का वर्ग 9, 8 और 9 कितना होगा 8 धन 9 बराबर जो 17 हो गया। इस तरह से 243 का वर्ग 243 का जो है हमें द्वंद्व योग निकालना है, 243 का द्वंद्व योग निकालना है तो हमें यहाँ इसका दो करने के लिए जो दो गुणे हमने क्या किया 243 का द्वंद्व योग बराबर जो है दो गुणे क्या हुआ दो गुणे जो है दो गुणे 3 धन का, बीच में दहाई का अंक 4 है, 4 का वर्ग जोड़ दिया, 2 गुणे 3 6, 6 दूना 12, 12 में 16 जोड़ दिया 28 हो गया, 12 धन 16 बराबर जो 28। 4 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकालने के लिए हजार एवं इकाई के अंकों के गुणनफल के दो गुणे में सैकड़े एवं दहाई के अंकों के गुणनफल का दो गुना जोड़ने से प्राप्त होता है। अर्थात 1 4 2 3 का द्वंद्व योग बराबर जो है दो गुणे एक का जो है 1 का 3 में जो है दो गुणे 1 गुणे 3, धन का जो है दो गुणे 4 गुणे 2, 2 गुणे 4 गुणे 2 जोड़ दिया हमने, 2 गुणे 4 गुणे 2, 3 दूना जो है 6, 8 दूना 16, 6 22 हो गया। इस तरह से इसका जो है हमने निकाला 2 5 4 3, 2 5 4 3 का द्वंद्व योग निकालना है, 2 5 4 3 का द्वंद्व योग बराबर जो है दो गुणे जो है, अब दो का गुणा जो पहले बाहर का गुणा किया अंदर का गुणा कर लिया, दो गुना कर दिया उनका जो एक साथ भी दो गुणे सो हम सीधा भी लिखते, दो बाहर ले लें कॉमन में, इसका इसमें गुणा धन इसका इसमें गुणा करके जोड़ लें, उसका लास्ट में दो गुना कर सकते हैं। इस तरह से इसका द्वंद्व योग जो है 2 4 2 5 4 3 का द्वंद्व योग कितना हुआ जो है 3 में 6 दूना 12 और 5 को 20 दूना 40, 12 और जो है 40 52 हो गया। इस तरह से इसका अब 5 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग ज्ञात करना, 5 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग ज्ञात करने के लिए जो है हम 10,000 वाले स्थान का इकाई के साथ जो है इकाई का और 10,000 वाले स्थान के अंकों का गुणा करके दो गुना, फिर हजार और दहाई के अंकों के जो है गुणनफल का दो गुना करेंगे, धन उसमें सैकड़े के अंक का वर्ग करके जोड़ देंगे, और इस तरह से या हम दो गुणे जो है पहले अंक गुणे पांचवा अंक, धन दो गुणे दूसरा अंक गुणे जो है चौथा अंक, धन तीसरे अंक का वर्ग जो है। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 2 1 4 3 5 का द्वंद्व योग निकालना हमें, तो दो गुणे जो है पहले हमने दो गुणे 5 और दूना 5 दूना 10 जो है दूना 20 हो गया, और 1 और 3 का 3 एकम 3 दूना 6, 20 और 6 26 हो गया, और 4 का वर्ग जो है 16, 26 और 16 कितना हुआ 42 होगा, 26 और 16 42 हो गया। इस तरह से इसका द्वंद्व योग
42 आ गया। दो वर्गों का योग संख्या दो अंकों की अंक 0 से जो है 9 तक की। इस तरह का एक प्रश्न आपके उसमें जो है आता है कराने के लिए बच्चों को। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं दो संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालना है, जिसमें दो अंकों की दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, और अंक उनमें 0 से 9 तक के हो सकते हैं। संख्याओं में अंक 0 से 9 तक के प्रयोग हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा 42 का वर्ग धन 53 का वर्ग, तो सबसे पहला काम इसमें क्या है, हमें ध्यान रखना होगा पूर्व त्रिज्याम या जो है इसमें जैसे वर्ग है, वर्ग में तो हम सीधा जो है हमने अभी पीछे पढ़ा द्वंद्व योग विधि का, द्वंद्व योग का प्रयोग करेंगे। इकाई का जो है अंक जैसे हमने निकाला एक अंक का 3 का द्वंद्व योग इकाई का निकालेंगे, वर्ग करते ना, इकाई का वर्ग किया जो है इसमें 2 का वर्ग जो है और इसमें 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग जो है 9 हुआ, 9 4 13, 13 का 3 हमने ये लिखा, तुरंत जो है हासिल का 1 किया। अब क्या करते हैं, अब दो अंकों का 5 और 3 का द्वंद्व योग, 5 × 15 दूना 30, और यहाँ 4 दूना 8 दूना 16, 16 30 46, और 1 ये हासिल 47 हुआ, 7 यहाँ लिखा, तुरंत जो है हासिल 4 इस तरफ बाएं तरफ दे दिया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो है हम इसके सैकड़े के स्थान के लिए तुरंत इसका वर्ग जो है दहाई वाले अंक का वर्ग करके इसका 5 का वर्ग जो है 25, 4 का वर्ग 16, 16 और 25 कितना हुआ 41, 41 में 4 जोड़ दिया 45 हो गए। इस तरह से उत्तर दो संख्याओं के जो है वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग हम आसानी से मौखिक सिखा सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, हम भी सीख सकते हो, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। केवल इकाई, दहाई और फिर सैकड़ा प्रयोग करके तुरंत यहाँ उत्तर हो गया हमारा 45 73। उत्तर की जांच यदि करना हो तो इसका जो भी जान 4 2 6, 6 का वर्ग जो है 36 का जो है तुरंत जो है 6 धन 3 जो है 9 हो गया। इसका भी जान तुरंत हमने देखा 5 3 8 का 16, 8 का जो है वर्ग किया 64 हुआ, 64 का 6 और 4 10 का 1 आ गया, 1 इसका हो गया, और इसका कितना आया था, इसका 9 आया, तो 1 आना चाहिए। हम 9 और 1 10 होगा, अर्थात उत्तर का बीजांक हमारा 1 आना चाहिए, 9 1 होना चाहिए। तो 5 4 9 हो गया, तुरंत हमने छोड़ दिया 5 4 9, 7 3 10 का 1 धन 0 1 आ गया, बीजांक सही है उत्तर हमारा टेस्ट भी हो गया। इस कार्य को हमने चरण 1 में क्या किया, इकाई स्थान के अंकों का जो है द्वंद्व योग ज्ञात कर जोड़िए। इकाई के अंकों का 2 का वर्ग जो है धन 3 का वर्ग करके जोड़ा, 4 धन 9 13, जो कि हमने 13 का 3 यहाँ लिखा था और 1 हासिल यहाँ लिखा था, तो 13 का 3 हासिल जो है 1 अंक जो है इसमें इकाई को 3 को तो यहाँ लिखा और हासिल अंक 1 दिया। दूसरे चरण में हमने पुनः दहाई के लिए इकाई एवं दहाई के अंकों का द्वंद्व योग, दो अंकों का द्वंद्व योग ज्ञात करके दोनों द्वंद्व योगों का जोड़िए, दोनों द्वंद्व योगों को जोड़ना है। तो 42 का द्वंद्व योग तुरंत हमने निकाला, 42 का 4 दूना 8 दूना 16, और इसका 5 3 15 दूना 30 ये हो गया। 53 का द्वंद्व योग 30, इसका 16 30 46 हो गया, 16 धन 30 46, धन का 1 हासिल अतिरिक्त अंक, चूंकि 13 का इससे आया था 1 हासिल अंक को जो है इसमें जोड़ दिए 47। अब 47 का जो है 7 तो हमने लिया, 4 हासिल अंक जो है अतिरिक्त अंक या हासिल अंक के रूप में लिखे। चरण 3 में पुनः हमने अब ये दहाई के जो भी अंक थे उनका वर्ग किया, 4 का द्वंद्व योग निकाला, इधर 5 का द्वंद्व योग, 4 का द्वंद्व योग 16, 5 का द्वंद्व योग जो है 25, 16 धन 25 बराबर 41 हो गया, जोड़ा हमने 41 हो गया। अब 41 में इसका अतिरिक्त अंक 4 आया था, इससे हमें मिला था, इससे 4 आया था, अतिरिक्त अंक को 4 को जोड़ा, 41 धन 4 45, उत्तर हमारा 45 73 इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया। इसे हम इस विधि से सरल तरीके से दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। एक प्रश्न इसका पूछा और उदाहरण दूसरा देखिए, प्रश्न दूसरा उदाहरण के 91 का वर्ग धन 63 का वर्ग ज्ञात करो। 91 के वर्ग में 63 के वर्ग को जोड़कर इकाई का पहले हम 1 का द्वंद्व योग, 1 का वर्ग 1 आया, 3 का 9 और 1 10 का 0 लिखा, 1 यहाँ लिखा, फिर दोनों का 6 3 का द्वंद्व योग, 18 दूना 36, 9 एकम 9 दूना 18, 18 36 जो है 54, 54 में जो है एक ये हासिल अंक था जो है 55 हो गया, 55 का 5 लिखा, 5 यहाँ दिया, तुरंत अब जो है एक एक अंक का जो है 9 का द्वंद्व योग 81, 6 का द्वंद्व योग जो है 36, 36 और 81 मिलकर के 117, 117 में ये 5 जोड़ दिया 122, उत्तर हमारा बना जो है यहाँ से 12,250, उत्तर हो गया हमारा 12,250। इस तरह से यहाँ अगला प्रश्न है 72 का वर्ग धन 34 का वर्ग जो, इसके लिए भी हम हल में वही प्रक्रिया अपनाते हैं। इकाई एक एक अंक का, इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई का द्वंद्व योग
का द्वंद्व योग और 4 का द्वंद्व योग। 2 का द्वंद्व योग 4 हुआ, 4 का 16, 16 और 4 20, 20 का 0, 2 यहाँ लिखा हासिल है बाएं तरफ दिए। अब 4 3 का द्वंद्व योग, 4 3 12 दूना 24, 7 दूना 14 दूना 28, 28 और 24, 28 24 जोड़ा 52 हुआ, 52 में 2 जोड़ा गया 54 हो गया, 54 का 4 यहाँ लिखा, 5 हासिल अंक इधर दिए। पुनः अब 7 और 3 का, 7 का द्वंद्व योग 49, 3 का 9, 49 9 कितना हुआ 58, 58 में जो है 5 जोड़ दिया 63, उत्तर हो गया 6340। दो संख्याओं के वर्गों का योग। इसी में हम मौखिक इसको बता सकते हैं, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा मौखिक प्रक्रिया से बता सकते हैं, सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों। प्रश्न संख्या 4 देखिए, इस तरह का एक और उदाहरण दिया गया है। 83 का वर्ग धन 44 का वर्ग ज्ञात करना है। इसके लिए हमने वही प्रक्रिया इकाई का द्वंद्व योग, 4 का द्वंद्व योग, 3 का द्वंद्व योग, 4 का द्वंद्व योग 16, 3 का जो है 9, 16 9 25 का 5 हासिल तो यहाँ रखा, और फिर 4 4 का जो है दोनों का गुणा किया, 4 को 16 दूना 32, 8 3 24 दूना 48, 48 32 80, 80 और जो है 2 82 का 2 यहाँ लिखा, और 8 जो हासिल आया वो यहाँ लिख दिया हमने। अब पुनः 4 का बाद में दहाई के 4 का द्वंद्व योग, इधर 8 का दहाई में 8 है, 8 का द्वंद्व योग 64, 4 का 16, 16 और 64 हुआ 80, 80 और 88 हो गया 88 25, उत्तर हो गया हमारा 8825। दो संख्याओं के वर्गों का योग हम इस तरह से मित्रों आसानी से ज्ञात करके बच्चों को भी सिखा सकते हैं, स्वयं भी सीख सकते हैं, मौखिक भी बहुत कम समय में हम इसे कर सकते हैं। एक प्रश्न मित्रों इसमें आता है, 3 गुणनफलों का योग संख्याएं 2 अंकों की, अंक 0 से 5 तक की, 0 से 5 तक के अंकों से बनी हुई संख्याएं होंगी, और दो संख्याओं के गुणनफलों का योग निकालना, 3 गुणनफलों का योग। एक प्रश्न इस तरह का जो इसमें आपको किशोर वर्ग के उसमें जो एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके पाठ्यक्रम में तो इस तरह का भी हमने जो है उदाहरण देकर एक आध दो प्रश्न करके दिखाते हैं आपको, जिससे आपकी समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा तरीका है इसमें। इसको हम ऊर्ध्व त्रियग्भाम विधि के प्रयोग से बहुत आसानी से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं, गुणनफलों को जो है जोड़िए, 12 गुणे 34 धन 21 गुणे 43 धन 54 गुणे 23। तो इनके लिए हम पूरा सबका अलग अलग नहीं करते, इकाई का पहले इकाई के, इसका ऊर्ध्व से हमने 4 गुणे 3 12 आया, 4 इनको हमने यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने यहाँ लिखा, और 4 गुणे 3 जो है यहाँ 12 हुआ, 12 3 15, 3 एकम 3 15, 15 और 8 23, 23 का तुरंत 3 लिखा हमने, हासिल अंक 2 यहाँ जो है इस तरफ डाल दिए। पुनः अब हम जो है त्रियक करेंगे, क्योंकि दहाई के अंक के लिए क्या करें, दहाई गुणे इकाई, 5 गुणे 3 15, 15 और 8 जो है 23, 23 में 3 दूना 6, 23 6 29, 29 4 33, 4 एकम 4 33, 33 और 4 एकम 4 33 4 37, 37 और 6 43, 43 और 2 मित्रों 45, 45 का 5 यहाँ तुरंत लिखा, 4 यहाँ हासिल दे दिया। इसी तरह से अब हम जाते हैं ऊर्ध्व पे, दहाई का दहाई में, पहले के दहाई में 5 गुणे 2 10, 10 और 4 दूना 8 18, 18 3 एकम 3, 18 3 21, 21 में 4 जोड़ दिया 25, उत्तर हो गया 25 53, 2553 उत्तर हो गया। अब हम उनके उत्तर का परीक्षण करना चाहें तो अलग अलग उनसे टेस्ट भी कर सकते हैं, उत्तर का परीक्षण कर सकते हैं, जो हमने सूत्र सीखा है ऊर्ध्व त्रियग्भाम के प्रयोग से। अब जो कार्य हमने मौखिक यहाँ किया, उसको हम यहाँ जो है एक एक स्टेप बाय क्रम से आपको समझने की दृष्टि से लिख रहे हैं। चरण 1, इकाई स्थान ऊर्ध्व गुणा कर जोड़ना है, ऊर्ध्व गुणा करके जोड़ना है। जैसे यहाँ पहले में हमने लिया 2 गुणे, यहाँ से हमने लिया पहले में ऊर्ध्व से इकाई स्थान के लिए 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 इसका लिए, फिर 1 गुणे 3 लिया, धन 4 गुणे 3 लिया, जोड़ दिया 8 3 11, 8 धन 3 धन 12, 23 हो गया, और 23 के 3 हासिल 2, जैसे हमने यहाँ लिखा था 23 के 3 हासिल 2। इस कार्य को हमने समझने के लिए यहाँ स्टेप बाय चरणबद्ध भी किया है। 3 लिखेंगे, हासिल का 2 जो है कैरी रखेंगे। चरण 2 में जो है इकाई एवं दहाई स्थान के लिए त्रियक गुणा, इकाई दहाई का त्रियक गुणा कर रहे हैं। त्रियक गुणा से इकाई दहाई का किया, तो हमने यहाँ एक स्टेप में 1 गुणे 4, 1 गुणे 4, 1 का 4 में 4 एकम 4, 3 का 2 में 6, 1 गुणे 4 धन 3 गुणे 2, तो यहाँ हो गया 4 धन 6 बराबर जो है कितना 10 हो गया। दूसरे से हमने 2 गुणे 3 धन 4 गुणे 1, 2 गुणे 3 धन 4 गुणे 1, इसका 2 गुणे 3 6
धन 4 10 हो गया, इसका मान भी 10 आया। तीसरे का हमने इसके 5 गुणे 3 धन 2 गुणे 4 15 और 8 23, इसका जो है तुरंत हमने लिया, इसका हो गया 15 धन 8 23 हो गया। अब हम तीनों के जो है चरणों से प्राप्त अगले चौथे चरण में तीनों के जो है उनको जोड़ लेंगे। अब 10 धन 23 बराबर 43 हो गया। अब 43 धन और इससे पिछले से हासिल कितना आया था 2, 43 धन 2 तो ये 45 हो गया। 45 हो गया तो 45 का 5 रहेंगे और कैरी में 4 रखेंगे, अगले के लिए आगे ले जाएंगे। तो हमने इसमें आज की कक्षा में आपके जो है लगभग 3 प्रश्न जो है एक चरण के तैयार करा दिए। पहला दूसरा प्रश्न तो इसमें आपका जो पूछा जाता है प्रश्न मंच में वो जो है प्रमुख भारत के प्रमुख गणिताचार्यों से आता है, और उसके लिए भारत के प्रमुख गणिताचार्य नामक पुस्तक को आप जो है बच्चों को देंगे और स्वयं जो है उनको देख करके कौन कौन से गणिताचार्य आपके किसके पाठ्यक्रम में है, अलग अलग गणिताचार्य शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग, सबके लिए अलग अलग गणिताचार्य जो है निर्धारित किए गए। उन गणिताचार्यों के जीवन परिचय या जो भी डिटेल उनमें दिया गया है उनको पढ़ करके पहले दूसरे 2 प्रश्न जो है आपके उनसे आते हैं। शेष जो है 8 प्रश्न इस तरह के इनमें से रहेंगे, इनमें से 8 में से जो है पहले दूसरे तो आप करवाएंगे ही, और 3 प्रश्न इसमें हमने जो किशोर वर्ग के आज आपको तैयार कराया स्लाइड में या इस क्लास में हमने आपको 3 प्रश्नों को जो हल करना सिखाया, और आशा करता हूँ निश्चित रूप से आपने अच्छे से सीखा होगा और बच्चों को भी आप इसे अच्छे से सिखा सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले में पुनः फिर अगले समय तक के लिए तब तक आप इसका अभ्यास करिए, अगली बार पुनः जो है अगली मुलाकात में जो है और आगे की चीजें आपको पढ़ाएंगे। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।